जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन पढ़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल नंबर्स। असल में ये इंट्रोडक्शन टू नंबर्स है कि अलग अलग नंबर्स के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो उसमें नेचुरल भी है, होल भी है, सारे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो प्रकृति के नंबर्स हैं। आपको नाम से ही क्लियर होगा, नेचुरल नंबर्स मतलब प्रकृति के नंबर। प्रकृति में जब भी किसी की काउंटिंग होती है तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। ये एक चीज़ है, ये दो चीज़ है, तीन चीज़ है, जीरो वहाँ नहीं आता। तो हमारी क्या होगी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और बढ़ते जाएंगे। नेगेटिव में कभी भी प्रकृति की कोई काउंटिंग नहीं होती। जैसे पेड़ पौधे कितने 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं आगे। सॉरी, नेचुरल नंबर क्या होगा भाई? तो जीरो नहीं आएगा, 1 से लेकर आगे के सारे नंबर आएंगे। ठीक है। क्या लिखा हुआ? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होने चाहिए। काउंटिंग नंबर जो कि जीरो को छोड़ करके बाकी सारे हों। अच्छा, अगला आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर कैसे आएगा? जब प्रकृति के नंबर में कोई ऐसा नंबर जुड़ जाए जिससे काउंटिंग पूरी हो जाए। होल को ऐसे समझो, होल आने से काउंटिंग पूरी हो गई है ना। अभी तक हमने काउंटिंग पढ़ी मान लो 8 9 तक, 9 के बाद 10 कैसे आया? जीरो से बना। तो होल नंबर कुछ नहीं होता जब जीरो जुड़ जाता है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है जी। आगे सारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं और जैसे पहले जीरो जुड़ गया तो वो होल नंबर्स के बराबर हो जाता है। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं दोस्तों 1 से। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में 0 1 2 3 4 तो सारे आते ही हैं आगे तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन इंटीजर में इनके माइनस वर्जन भी आते हैं। अच्छा सर, जीरो का भी माइनस वर्जन होता है? नहीं नहीं बच्चे, जीरो का नेगेटिव वर्जन नहीं होता। इसके पीछे आएगा -1 -2 -3, पीछे पीछे पीछे। ठीक है जी, समझ आ गया। अगला रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो बेटा आपने क्लास 8th में भी पढ़ रखा है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। बस शर्त यह है कि डिनोमिनेटर मेरा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन करो। फॉर एग्जांपल बताओ, क्या 4 रेशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये p/q की फॉर्म में हो गया और डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं है। बस ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे कोई भी बच्चा कुछ नोट नहीं करेगा, आपके सामने सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उन नोट्स को देखो और आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। 2 गिवन नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर कैसे पहचानोगे? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेकर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले है 4 और 5। 4 और 5 के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में बेटा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे। आपको जितने निकालने हैं आप उतने निकाल सकते हो। तो क्या करो, इस तरीके से भी अच्छा एक तरीका आपको बताता हूं। आप कुछ मत करो, 4/5 है ना, इसको लिख लो 4/1 और इसको लिख लो 5/1। ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकता हूं। मुझे कितने रेशनल नंबर चाहिए? 2। आपको 2 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो यहाँ 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर भी न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3। अब इसके बीच के जो दो नंबर हैं वो आपके दो रेशनल नंबर हो गए। 12 से 15 के बीच में क्या आएगा? एक आएगा 13/3 और एक आएगा मेरा 14/3। ठीक है जी, मेरे को दो रेशनल नंबर मिल गए। जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। रिमार्क क्या लिखा हुआ है? देयर वुड बी अनलिमिटेड रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। ध्यान रखना, जैसे 3 और 4 है, इसके बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर है, जितने आप चाहो आप उतने निकाल सकते हो। अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर के लिए मैं साफ सीधी बात बोलूं, जो रैशनल नंबर नहीं है वो मेरे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई? तो एक बात देखो, रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे 3 रैशनल नंबर है। हाँ जी रैशनल नंबर है। जैसे मैंने 3/1 लिखा, ये रैशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जहाँ पे या तो डिनोमिनेटर 0 आ जाए, या मैं बोलूँ जिनको मैं रैशनल नंबर में काउंट ही नहीं कर सकता, जैसे √7 है, √11 है, मैं इनको आगे फर्दर कुछ नहीं लिख सकता और ये रूट से बाहर भी नहीं आ सकते। तो ये मेरे कौन से नंबर होंगे? ये मेरे इर्रेशनल नंबर होंगे। अच्छा,
रियल नंबर क्या होते हैं सर? तो रियल नंबर कुछ नहीं होते, जब रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं उसको बोला जाता है रियल नंबर। ये कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर सारे। फॉर एग्जाम्पल जब आपने नंबर लाइन बनाई तो नंबर लाइन में मान लो ये 0 है, इसके आगे आप बढ़ते गए 1 2 3 ऐसे 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 आगे बढ़ते गए, और इधर आप आगे बढ़ते गए -1 -2 -3 ऐसे ऐसे। इस पूरी नंबर लाइन पर आने वाले जितने नंबर हैं उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सबका बाप है, सारी चीज़ें उसी में आती हैं। रियल नंबर्स होते हैं आपके रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? फाइंडिंग रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर x ज्योमेट्रिकली एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन, और उसको नंबर लाइन पे मार्क करो। इसका एग्जांपल लेते हैं सीधा, और एग्जांपल मैं आपको कॉपी में ही करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, ये एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, √5। मैंने आपको बोला कोई बात नहीं, आप सिर्फ √5 को सॉल्व करके बता दो कि आप नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका आपको हमेशा यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा सर, पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करके हम क्या करेंगे? एक बात बताओ बच्चे, अगर पाइथागोरस थ्योरम में मैं आपको बोलूँ हाइपोटेन्यूज 5 है, जो भी आपको नंबर लाइन पे लेकर आना है उसको लिख दो 5, रूट मत लिखना। अभी आपने 5 लिखा, एक अपने आप से लिख दो 1, तो बताओ यहाँ कितना आएगा? यहाँ 4 आएगा। मैंने आपको दो चीज़ें बोली, जो रूट के अंदर दे रखा है उसको हाइपोटेन्यूज मान लो, एक अपने आप से लिख लो, तो बाकी का जो बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। और असल में यहाँ आपका 4 आना चाहिए। आप पहले खुद सोचो, अगर मैं ये चीज़ लगाऊंगा तो ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज मेरा लग ही नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो मेरा यहाँ हाइपोटेन्यूज लगाने का ये तरीका नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, हमारे को ऐसा सिर्फ बनाना है। अगर आप यहाँ हाइपोटेन्यूज चेक करोगे तो मैच नहीं होगा। अच्छा, तो सर हमें करना क्या है? √5 को, इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, इस तरीके से समझो। ये दे रखा है 4 + 1, ऐसे दे रखा है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। हाँ जी सर, आप बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ है -∞ से इन्फिनिटी नंबर लाइन, बीच में एक जगह 0 आ रहा है, इधर -1 -2, इधर का तो मेरे को देखना ही नहीं, इधर 1 2 3 4 ऐसे नंबर चल रहे हैं। मुझे चाहिए √5। अच्छा, तो मैं √5 के लिए क्या करूँ? सबसे पहले 0 से लेकर 2 तक लाइन करो डार्क, 0 से 2, ये 2 यूनिट हो गए। हाँ जी सर, 2 यूनिट हो गए। अब यहाँ 2 पे 90 डिग्री का एंगल बना करके, जो आप कंपास से बाइसेक्ट करते हो, यहाँ बना दो ऐसे सीधी लाइन। ध्यान से देखना मैं क्या क्या करते चल रहा हूँ। पहले मैंने 2 बनाया, ये 2 कहाँ से लाया? ये वाला 2। अच्छा, फिर मैंने 90 डिग्री बना करके सीधी लाइन खींच दी, और इस पर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। अच्छा सर, समझ आ गया। और मैंने इसको इससे जोड़ दिया। अब एक बात मेरे को बताओ, ये नीचे वाला है 2 यूनिट, ये है मेरा 1 यूनिट, तो ये मेरा पक्का √5 होगा, पक्का √5 होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि, इसीलिए मैं यहाँ पर √5 लिखता तो ये वैलिड हो जाता। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी कि 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √5 के बराबर आएगा, है ना? ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब आप यहाँ कंपास रखो, और कंपास लगा के यहाँ से ऐसे आर्क लगाओ। ठीक है जी, मैं ऐसे करके आर्क लगाऊंगा, तो ये आर्क मेरा जहाँ पर भी नंबर लाइन पर काट रहा होगा, ये वैल्यू है √5। अच्छा सर, समझ आ गया। सर एक और एग्जांपल दे के बताओगे? मैंने कहा भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। और क्या एग्जांपल लें ऐसा जिससे कि हमारे को और अच्छे से क्लियर हो? मैंने बोला आप √10 ले लो। फिर से कैसे लिखोगे? एक तो 1 ही लिखा करो हमेशा, ये मेरा 9 हो जाएगा। अच्छा सर, समझ आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब इसको कैसे करें आगे सॉल्व? तो इसको भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3। पहले यहाँ से 3 तक डार्क करो, फिर यहाँ 90 डिग्री बनाओ, और यहाँ पर 1 पे काट दो। आपने 1 पे काटा, इसको इससे जोड़ दो। जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो ये 3 हो गया, ये 1, तो ये √10 होगा। फिर यहाँ कंपास रख के, यहाँ पॉइंट रख कर यहाँ पे, और ऐसे 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 करते यहाँ आर्क लगा दो। तो ये जो भी वैल्यू होगी, ये √10 को रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों। ठीक है जी, तो आज की इस क्लास में मेरे को आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने थे। अब इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक करके हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए।